गुड मॉर्निंग एवरीडे बॉयज एंड गर्ल्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पुलिस के पेपर के लिए भी है और प्लस आपके एसएससी सीजीएल और एसएससी सीजीएल के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि इसमें पैटर्न में देखना है, पैटर्न में कौन सा पैटर्न है, कौन सा पैटर्न है। सिंपल मैथड देखना है, पहले इसको देखिए डिफरेंस देखिए। इसके भी जो डिफरेंस कितना है, मतलब सर 10 का डिफरेंस है, इसका डिफरेंस कितना है 20 है, मतलब इसी तरह देखो 20 10 टू 20 और 20 टू जो 40 कितना हो जाए 40 डिफरेंस है। 40 डिफरेंस कितना है, इसके बाद कितना 80 का है सही। तो क्योंकि देखिए 16 में 8 गए 8 बचेगा ना। अब यहाँ पर इसका डिफरेंस कितना है, इसका डिफरेंस देखो 80 जो है 160 है ना। तो इसका डिफरेंस कितना होना चाहिए 16 320 है ना। तो क्या इसका डिफरेंस देखो ये आ रहा है, देखो शायद मतलब तो ये तो आ रहा है क्योंकि इसमें अगर डिफरेंस करोगे तो कितना आएगा। इसको ये हमारा इसमें आएगा, इसका ये आएगा, इसका ये आएगा, ये यहाँ से देखिए क्या इसमें आ रहा है ये 400 नहीं, ये गलत है। तो इसमें गलत कौन सी, ये संख्या, अब ये संख्या गलत है तो इसमें जो गलत है उसको देखना। तो इसमें मतलब शायद ऑप्शन में नहीं दिए हुए कौन गलत है, तो इस ऑप्शन में गलत नहीं संख्या दी है, तो हमने इस गलत संख्या गलत है। तो इसमें कौन सा गलत संख्या 328 इस गलत है संख्या, तो 320 इस गलत है, तो 320 गलत, तो आंसर आपके लिए होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा हमसे कह रहा है विलुप्त संख्या ज्ञात करनी है। विलुप्त संख्या कौन सी होती है, अब देखिए यहाँ पर आपको देखना है, डिफरेंस देखना है। अब इसका डिफरेंस देखना है तो इसका डिफरेंस कितना होगा, इसका डिफरेंस देखिए कितना होगा, तो यहाँ 4 आएगा नहीं 5 आएगा, कितना आएगा 5, यहाँ जगह कितना 6 और 6 में 4 का 2, यहाँ डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर शायद, तो देखो 7 6 आएगा है ना, और 8 में 116 आएगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पर क्या 5 के स्क्वायर है ना, और फिर ये 4 का स्क्वायर है, तो आगे कितने के स्क्वायर होगा 3 का स्क्वायर होगा शायद है ना। फिर इसके बाद 3 के स्क्वायर के बाद कितना स्क्वायर होगा 2 का स्क्वायर होगा, ठीक। और फिर इसके बाद कौन सा होगा 2 के बाद आपका 1 का स्क्वायर होगा, जो 1 का स्क्वायर देखिए 1 का स्क्वायर हुआ तो 1 आया, तो 1 1 इसमें ऐड हुआ तभी तो 101 हुआ, 101 हुआ, 100 में 1 हुआ 100 1 हुआ ना। अब यहाँ पर मतलब 3 का स्क्वायर कितना 9 होना चाहिए, कितना 9, तो इसमें घटाना जा रहा है ना, तो इसमें 9 जोड़ दो, तो 9 7 कितना 16 और 8 1 9 96 आंसर आएगा इसका। 96 कहाँ है इसका आंसर, ये है डी नंबर इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए अनुक्रम में एक लुप्त पद है, उस पद को ज्ञात करना। लुप्त पद को हमारे पास पद क्या है 5 है, तो 5 9 का डिफरेंस कितना है, इसमें कितना ऐड हो रहा है +4 ऐड हो रहा है, ठीक। इसमें क्या हो रहा है -3 माइनस हो रहा है, फिर क्या हो रहा है 5 ऐड हो रहा है ना, फिर इसमें क्या हो रहा है 4 माइनस हो रहा है, 4 माइनस हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पर 4 प्लस फिर 5 प्लस हुआ, तो आगे कितना प्लस होना चाहिए 6 प्लस होना चाहिए, तो 6 इसमें प्लस कर दो, कितना हो जाएगा 6 7 6 कितना 13, मतलब पहले 4 जुड़ा 3 घटा 5 जुड़ा 4 घटा, तो आगे 4 5 6, तो 6 जुड़ जाएगा 9 6 7 6 13, तो 13 कहाँ है आपका आंसर, ये दे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखिए इसमें और भी है, ठीक है। आपको इसमें इस क्वेश्चन को देख लीजिए थोड़ा सा। यह क्वेश्चन आपको कह रहा है एक्स का मान ज्ञात करना है, किसका मान करना है एक्स का मान ज्ञात करना है, तो किससे ज्ञात करना चाहिए एक्स का मान, ठीक है। आपका ये इसमें देखिए 121 है ना, और बटे 1.21 है बराबर 1.21 बटे एक्स है ना। इसको इधर भेजेंगे, इसको इधर भेजेंगे, तो कैसे बराबर क्या आ जाएगा, इसका गुणा तो 1.21 गुणे 1.21 है ना। अब बटे में क्या आ जाएगा 121 है ना। अब इसको देखो एक का 1 10 100 है ना, 100 काटा तो यहाँ 100 बढ़ा दिया हमने ना, तो 1 10 100 100 यहाँ 100 कर दिया, ठीक। अब यहाँ पर 121 से 121 पूरा कट जाएगा ना, है बचा खाली पास हमारे पास 121 बचा, और बटे कितना बचा 10,000 रुपये बचा है ना, 10,000। अब 10,000 का इसमें के ऊपर भाग देंगे तो शायद 0.121 आएगा, 0.012 आएगा, तो 0.012 आंसर आपको कौन सा है, ये तो करेक्ट आंसर 0.012। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि यदि हमारे पास दिया हुआ है ये, तो जो हमारे इसमें है इसको सिंपल लिखना है 3 लिख देना है, डिवाइड में है तो गुणा में भेज देना है इसको है ना, ये गुणा में तो गुणे में रख दो इसको, ये डिवाइड में तो गुणा में भेज दो है ना। इसके बाद माइनस लगा दो, ठीक है ओके। इसके बाद देखो ये 9 लिख दिया हमने है ना, ये 4 है गुणा में लिख दो इसको 1/4 कर दो, ये गुणा में है तो 12 लिख दो, ये भाग में है तो इसको गुणा में बदल दो इसको है ना। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन प्लस लगा हुआ है, 25 लिखा 25 लिख दो, फिर गुणा में बदल दो, 11 है तो 11 को बटे भेज दो, तो 1/11 कर दो, ठीक। इसके बाद गुणा कर दो 22 कर दो, फिर भाग में है यहाँ पर भाग है, तो भाग में है तो इसको भी गुणम कर दो, तो गुणम करना है 1/10 कर दो, ठीक।
हमें क्वेश्चन को मानोगे क्वेश्चन, ठीक। अब देखिए इसको करो तो 2 दूनी 22 हो जाता है और 3 दूनी 6 हो जाता है, 2 से 2 खत्म, 1 आया इसका आंसर, ठीक, माइनस। अब इसको करोगे तो 4 3 12 होता है, 3 तिका 9 हो जाता है, 3 तिका 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, है ना। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस है। अब 11 दूनी 22 हो जाता है, जबकि अगर देखा जाए तो 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो 50 25 हो जाएगा, ओनली क्या आएगा 5 आएगा। तो अगर प्लस प्लस जोड़ दो तो 5 1 6 और 6 और 9 में 6 चलेगा तो माइनस का 3, तो माइनस 3 कौन सा आंसर है, बी नंबर का आंसर। तो आपको 5 क्वेश्चन बताए गए, सारे 5 क्वेश्चन आपको लर्न मतलब पूरी तरह से तैयार हो गए। मेथड अगर आप क्लियर है, कैलकुलेशन अच्छा है तो आपका अच्छा बनेगा और पेपर बहुत अच्छा होगा। ओके, गुड बाय। आपको समझ में आया, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। उन बच्चों तक पहुँचाइए मेरे वीडियो जिन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, बहुत कमज़ोर हैं, मगर वो पढ़ना चाहते हैं।